ओटीटी के प्लेटफॉर्म ने देवर भाभी के रिश्तों को कहां पहुंचा दिया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन एक बात कहता हूं कि संसार में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण आपको सुनने को भी नहीं मिलेगा। स्त्रियों ने तो अपने चरित्र की परीक्षा में अग्नि स्नान भी किए, जौहर भी किए, अग्नि कुंडों में आत्मदाह भी किया, सती भी हुई, पर कोई पुरुष ने किसी स्त्री के चरित्र की परीक्षा में अपने प्राण दे दिए हों। अरे प्राण तो ठीक है, नाखून कटवा लिया हो, ऐसा भी कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। सिर्फ एक लाला हरदौल, जिनके भाभी ने उनसे कहा, जब उनके भाभी से उनके पतिदेव ने कहा, राजा जुझार सिंह ने, कि यदि साचो धर्म पतिव्रत है तो ये परीक्षा देने हैं। और महाराज जी, मैंने तो दिल्ली में ऐसा ही प्रसंग, बस एक कथा सुना, एक बात सुना दी, मुझे नहीं पता था वो इतने 20-25 लाख लोग उसको देख लेंगे। परसों ही डाली और इतना वायरल हो गई वो, इसलिए वो सुना रहा हूं आप लोगों के बीच में। राजा जुझार सिंह ने कहा रानी से कि यदि साचो धर्म पतिव्रत है तो ये परीक्षा देने हैं। बुंदेली भाषा का पुट है, आप समझ जाएंगे ना। यदि साचो धर्म पतिव्रत है तो ये परीक्षा देने हैं। हरदौल लाखों विष के भोजन अपने हाथ जिमेने हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ रानी सोच रही है, एक ओर है पति की आज्ञा, एक ओर देवर प्यारो। और देवर भी कौन, जो 5 माह का मिला था गोदी में, सास एक्सपायर हो गई थी, सास नहीं थी उस समय, तो मजबूरी बस बच्चे को चुप कराने के लिए स्तनपान भी जिस बेटे को कराया था, उसके लिए ऐसा कहा जा रहा है। एक ओर है पति की आज्ञा, एक ओर देवर प्यारो। पति की कहीं करो तो देवर बिना मौत जावे मारो। फिर भारतीय नारी धन्य, संसार में कोई कितना भी प्रिय हो, पर पति सेवा पतिव्रता धर्म उसके आगे आता है तो वो निर्णय क्या लेती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और है पति की आज्ञा, एक और देवर प्यारो। पति की कहीं करो तो देवर बिना मौत जावे मारो। विष भोजन को थाल परस दो, दो द्रगन से जल डारो। पूछत है हरदौल, रुदन को कारण भोजी उच्चारो। भोजी क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? रोज भोजन कराती हो, जन्म से करा रही हो, पर रोई नहीं कभी, आज भोजन कराने में रो रही हो। रानी बोली, बड़े शर्म की बात है लाला, कूट कूट के विष डालो। आज हमने तुम्हारे भोजन में कूट कूट के विष डाला है। क्यों? मेरे पति आपके भ्राता, उनको पन पूरन पारो। मेरे पति और तुम्हारे भ्राता की आज्ञा है, उनकी प्रण के कारण मैं कर रही हूं ऐसा। हरदौल ने उत्तर दिया, थाली नहीं फेंकी, हमारे सामने आ जाते। अरे हम कहते दूर करो भैया, जो क्या कर रही भाभी तुम जानो, हम तो चले। तुरंत हरदौल ने अगले ही पल अपनी भाभी माँ के हाथों से वो थाल छीन लिया और कहा कि धन्य धन्य ये धन्य भुजाई, बचन न भैया को टारो। बड़े गर्व की बात भ्रात को होए जगत में उजियारो। धर के ध्यान भोग शंकर को जो कहने जा रहा हूं, मैं कहते हुए थ्रिल हो जाता हूं। मुझे नहीं पता आप उसको कितना अंतस में महसूस कर पाएंगे। बचन न भैया को टारो, बड़े गर्व की बात भ्रात को होए जगत में उजियारो। धर के ध्यान भोग शंकर को, शंकर भगवान का ध्यान किया लाला हरदौल ने। उनकी नित्य उपासना करते थे, नित्य अभिषेक करते थे। धर के ध्यान भोग शंकर को, लगे लगायन विषयारो, वो उसका भोजन खाने लगे। जैसे ही पहला कोर दिया तो बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले, बेटा क्या चाहिए बताओ, इस विष को अमृत कर दूं? लाला हरदौल ने हाथ जोड़ लिए, बोले, प्रभु ये मत कर देना। अगर आपने इस विष को अमृत कर दिया तो ये दुनिया बहुत खराब है। ऐसा नहीं कहेगी कि आपने विष को अमृत किया होगा, लोग ये कहेंगे कि रानी ने जहर नहीं मिलाया होगा, क्योंकि चरित्र में खोट थी, इसलिए ऐसा कदापि मत कर देना प्रभु, इस विष को अमृत मत कर देना। तो बोले, तुम्हें विष सहने की शक्ति दे दूं? वो तो नीलकंठेश्वर है। बोले, नहीं प्रभु ये भी मत कर देना, लोग कहेंगे कि कमजोर जहर मिलाया होगा, दुनिया बहुत खराब है। तो बोले, फिर मुझे क्यों स्मरण किया हरदौल, मुझे क्यों स्मरण किया तुमने, जब तुम्हें विष को अमृत नहीं कराना? तो बोले, एक वरदान चाहिए। अब जो लाला हरदौल ने वरदान मांगा, वह वरदान आपके हृदय में झंकरण पैदा करते तो मुझे बताइएगा। लाला हरदौल ने कहा कि हे महाकाल वंसल जी, हे महाकाल, हे अविनाशी, बस आप समय से ऊपर हो,
सृष्टि के आदि से अंत तलक हे शिव शंकर अभिनश्वर हो, तो आप समय के देवताओं तो मुझे एक वरदान देना, मैं तो नहीं रहूंगा, कुछ दिन बाद मेरी भाभी भी नहीं रहेगी, ये लोग भी नहीं रहेंगे, पर ये कथा आगे जाएगी, तो आपको एक वचन चाहिए, आपसे एक वरदान चाहिए। बाबा भोले ने कहा क्या? बोले इस धरती अंबर सृष्टि का जब तक भी अस्तित्व रहे, इस धरा गगन पर स्थापित मेरी भाभी का सत्य रहे। कि धर के ध्यान भोग शंकर को लगे लगायन विषय, इस धरती अंबर सृष्टि तक जब तक माता का इस धरा गगन पर स्थापित मेरी माता है वो है पवित्र गंगा जैसी, गंगाधर सदा बताना तुम, और कोई मेरी माँ को अपवित्र कहे क्रोधित हो उसे सताना तुम। कोई माँ को मेरी अपवित्र कहे तो क्रोधित हो उसे सताना तुम। आने वाले समय में भी कोई मेरी भाभी के बारे में अगर कोई गलत बात कहे तो हे महादेव आप उसको दंड देना। ऐसा वरदान हरदौल ने ले लिया, और ऐसे लाला हरदौल के संबंध साधना की भी भूमि है ओरछा धाम है। ऐसे ओरछा धाम में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।